समाचार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। टिहरी से इस वक्त बड़ी खबर। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। बगरधार में पहाड़ी से मलबा आने के बाद रास्ता बाधित हुआ। जिलाधिकारी ने बीआरओ को निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए। लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तत्काल सड़क खोलने का कार्य किया जाए, यहाँ पर डीएम की तरफ से कहा गया है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है, तो बगरधार में पहाड़ी से मलबा आने के बाद रास्ता बाधित हुआ। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। अरविंद, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, बगरधार में पहाड़ी से जो मलबा आने की वजह से रास्ता बाधित हुआ है, और अब जो प्रकोप मौसम की मार का लोग झेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद संवेदनशील है। प्रशासन को इस पर नजर रखनी चाहिए। जी, ये सही बात है कि मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन और सरकार को अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, क्योंकि ये पहले से अलर्ट मोड पर भी हैं, लेकिन किस तरह से अधिकारी इसका पालन कर रहे हैं वो उस पर नजर रखने की जरूरत है। मैं जहां तक बीआरओ की बात करूं, क्योंकि इस समय 4 धाम यात्राएं भी है, और भले 4 धाम यात्रा कम चल रही है इस समय, लेकिन फिर भी यात्री पहुंच रहे हैं। और जब यात्री पहुंच रहे हैं तो रास्ते में आजकल बारिश हो रही है, बारिश से लगातार मलबा सड़कों पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो 4 धाम यात्री हैं या सवारी हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो ये जो अन्य प्रदेशों के जो यात्री हैं जो 4 धाम की यात्रा पर आ रहे हैं, वो अच्छा एक मैसेज नहीं जा पा रहा है कि सड़कें बंद है या खुली हैं। तो जिस तरह से बड़े बड़े आए दिन बारिश जब होती है तो सड़कें बंद हो जाती है, घंटों घंटे यात्रियों को उसका इंतजार करना पड़ता है। और जहां तक मैं ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं, तो यहाँ पर 3 दिन से जो बारिश हो रही थी उससे लगातार यहाँ पर मलबा आ रहा था, और कल भी यहाँ पर बंद रहा, और लगातार यहाँ पर जो मलबा के साथ साथ बोल्डर आ रहे हैं वो सड़क बंद हो रही है। तो ऋषिकेश से गंगोत्री, टिहरी, उत्तरकाशी आने वाले और जाने वाले सभी लोग परेशान हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बीआरओ की जो लापरवाही बिल्कुल अरविंद, और ऐसे में अब इसको देखने को लेकर मिली के प्रशासन किस तरीके से संज्ञान लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट हम लेंगे। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, पहाड़ पर जिस तरीके से मौसम यहाँ पर मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ेंगे आगे। अल्मोड़ा से इस बीच बड़ी खबर है, जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए। बारिश को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन, एनडीआरएफ टीम भी मुस्तैदी के साथ तैयार है। अल्मोड़ा से की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। काले बादल यहां पर छाए हुए हैं। आज सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। बारिश को लेकर के अलर्ट प्रशासन ने जारी किया है। एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, मुस्तैदी के साथ वहां पर लगातार तैयार नजर आ रहे हैं। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ लगातार बने हुए। अरविंद, देखिए भारी बारिश की चेतावनी अल्मोड़ा में, और सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी की बात करें, एडवाइजरी में क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि लोग किस तरीके से, क्योंकि मौसम यहाँ पर लगातार बदलता जा रहा है। जी, जहां तक मौसम की बात मैं करूं तो सभी सरकार ने जिला प्रशासन को आदेश दे रखे हैं कि जहां पर भी तेज बारिश होती है या कहीं भूस्खलन होता है, आपदा आती है, तो वहां के जिलाधिकारी निर्णय ले सकेंगे कि वहां के स्कूल बंद रखे जाएं। तो इसको देखते हुए अल्मोड़ा में भी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर काफी बारिश हुई है, और बारिश होने के साथ साथ वहां पर कई जगहों पर जो पानी का बहाव तेज है, खेतें नष्ट हो गई हैं। तो कुल मिलाकर जो जिला प्रशासन है, वहाँ जो जिलाधिकारी हैं जो अनुराधा पाल है, उन्होंने भी ये निर्देश दिए हैं कि वहां पर जो स्कूल हैं इनको तत्काल बंद रखें, क्योंकि बारिश को देखते हुए सभी अलर्ट मोड पर हैं, कोई की जन हानि ना हो। जी
बिल्कुल अरविंद, और ऐसे में देखिए लगातार पहाड़ से लेकर के मैदान तक अभी बारिश का यहाँ पर कहीं ना कहीं तस्वीर नजर आ रही है, और इससे क्या कुछ संज्ञान प्रशासन लेता है ये देखने वाली बात होगी अरविंद। इसके साथ साथ देखिए मानसून तो एक्टिव हो गया है, लेकिन मानसून के एक्टिव होने के साथ साथ अगर अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें देखें, सड़कें बदहाल है, सड़कों पर लगातार जिस तरीके से जल जमाव बना हुआ है उससे निपटना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए। जी क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज जो होता है वो बरसात में ही होता है। और बरसात में अधिकतर ये देखने को मिलता है कि जब चाहे हम उत्तरकाशी की बात करें या गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, सभी जिलों की बात करें, तो जहां पर ऑल वेदर रोड का काम हुआ है वो वहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं कि किस तरह से ऑल वेदर रोड में काम चल रहा है। और यह ऋषिकेश गंगोत्री और ऋषिकेश बद्रीनाथ, इन दो मार्गों पर देखने को मिला है कि चाहे रुद्रप्रयाग हो या चमोली हो या उत्तरकाशी गंगोत्री का हो या टिहरी का हो, तो कुल मिलाकर जो बीआरओ है, बीआरओ ने बड़े बड़े दावे तो किए हैं कि हमने ऑल वेदर रोड बना दी है, लेकिन ऑल वेदर रोड किस तरह से बंद हो रही है ये आप खुद वीडियो में भी देख रहे हैं कि ऑल वेदर रोड में लगातार मलबा आ रहा है, घंटों के घंटे सड़कें बंद हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीआरओ ने किस मुस्तैदी से यहाँ पर काम किया है। सरकार को चाहिए कि बीआरओ के जो अधिकारी हैं उन पे एक लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि किस एरिया में सड़क बंद होती है और सड़क बंद होती है और कितनी देर वहां पर बंद रहती है। अगर ज्यादा देर बंद रहती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जब ये रिपोर्ट सरकार को देते हैं तो रिपोर्ट में बड़े बड़े दावे, यानी कि अरविंद यहाँ पर प्रशासन को और अधिक मुस्तैद होना होगा, और जहां पर भी लापरवाही बरती जा रही है उसे कड़े तौर पर यहाँ पर निपटने की जरूरत है। और क्योंकि जिस तरीके से मानसून एक्टिवेट हुआ है और मानसून एक्टिव नजर आ रहा है, इससे निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज पहाड़ पर बन गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बागेश्वर से बड़ी खबर है, तीनों ब्लॉक में बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते उफान पर गरुड़ गंगा नदी है, सरयू गोमती नदियों का भी जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। मलबा बोल्डर गिरने से कई सड़कें बंद है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहाव है। तीनों ब्लॉक में बारिश का दौर जारी है, और बारिश यहाँ पर आसमानी आफत किस तरीके से बरप रही है ये तस्वीरें। और देखिए बहाव पानी में कितना ज्यादा अधिक है, लगातार बारिश भी हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बागेश्वर से हम दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बारिश को देखते हुए प्रशासन की टीम भी अलर्ट है, और यहां पर लोगों से सतर्क रहने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देवभूमि में मूसलाधार बारिश का कहर बरपाने लगी है, और ऐसे में देखिए जहां एक ओर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो वहीं भूस्खलन के अलग अलग मामले भी सामने आ रहे हैं। जलभराव के साथ जनजीवन अस्त व्यस्त है, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें बारिश को लेकर के क्या कुछ हालात है उन्हें बयां कर रही है। धारचूला की बात करें, लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीर यहां पर सामने आई है। तो रुद्रप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा नदी उफान पर है। रामनगर में भी हालात कुछ इस तरीके से ही है, नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लिहाजा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं चमोली का जिक्र अगर हम करें तो चमोली में मलबा आने से राजमार्ग बाधित हो गया है। वहीं देखते ही देखते हाईवे के दोनों तरफ जाम भी लग गया। देहरादून में बारिश से जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है, लोगों को यहां पर आवाजाही में दिक्कत हो रही है। और देवभूमि में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सीएम धामी के हालात पर पूरी नजर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन की टीम भी अलर्ट मोड पर है, और इसके साथ साथ अलर्ट मोड पर रहने के यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपदा से निपटने के लिए हर तरीके से तैयार यहाँ पर टीम रहे, मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर निर्देशित किया गया है। कई जिलों में भूस्खलन की भी खबरें सामने आई है, कई जगह मलबा आने से आवागमन प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले आए हैं। तो देखिए सीएम धामी की तरफ से हालात पर किस तरीके से निर्देशित किया गया है। आसमानी आफत इस वक्त लगातार देखने को मिल रही है। देवभूमि की बात करें, अलग अलग जगहों पर बारिश लगातार जारी है।
विभागों को पहले से ही मानसून के लिए तैयार रहने को कहा है और जो भी पिछले सालों में हमको तमाम जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कुछ हमारे अनुभव रहे हैं, जो भी शिक्षा हमको मिली है उसी शिक्षा से आगे आने वाले समय में लोगों को परेशानी न हो, त्वरित रूप से आपदा में जो है हमारे सभी विभाग काम करें, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय बनाएं।